हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक है आपका राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक आपके ऐसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तब मैंने इसका टॉपिक ही आपका रख दिया राष्ट्रीय प्रतीक। क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतीक है, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलती है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा ही जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है सभी, इसलिए मैंने सभी एक साथ लिखे राष्ट्रीय प्रतीक के नाम पे। आपको जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इससे आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं, उसको हम कवर करने वाले हैं आज की इस क्लास में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग और एंड में आपके पास एड आती है, प्लीज उसे स्किप ना करें, उसे पूरा देखिए, ताकि थोड़ी बहुत हेल्प जो है आपके माध्यम से मेरी भी हो सके। हो सकता है मुझे कुछ टाइम में जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो आप सभी का अगर सहयोग रहेगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा आपके पास राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भी आपका एक राष्ट्रीय प्रतीक है, आप सभी को पता होगा। इसमें 3 रंग होते हैं, जिसे तिरंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है 3 रंग किस किस के प्रतीक होते हैं वो आप खुद देख लेना, ताकि वीडियो लंबी ना बने। जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। भारतीय ध्वज की अगर आप बात करें, यानी कि तिरंगे की अगर हम बात करें, तिरंगे का आकार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वो किस अनुपात में होता है? 3:2। 3 आपकी जो है होती है, क्या होती है? 3 आपकी जो है लेंथ होती है, और आपकी 2 आपकी क्या होती है इसमें? विड्थ होती है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ये रेशो कई बार एग्जाम में आपके पास इस रेशो में नहीं दिया होगा। 3:2 अगर आपके पास नहीं दिया है, तो आपके पास ऑप्शन दिया होगा 2:3। तो आपने इसको सही करके आना। अगर आपके पास ऑप्शन में इस तरह से दिया है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ऑफिशियली जो है 3:2 ही आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर आप तिरंगे के आकार की बात करें। इसके अलावा आपसे भारतीय ध्वज में आपने एक चक्र देखा होगा, उस चक्र में आपके कलर पूछा जा सकता है कि जो चक्र है उस चक्र का जो रंग क्या है। तो रंग क्या है आपके पास, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीले रंग का होता है आपका चक्र, नीले रंग का आपका ये चक्र होता है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 24। तो 24 जो इसमें तीलियां होती है। साथ ही जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसको जो है पहली बार जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार जो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947, 1947। तो ये आपने ध्यान रखना है। 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया। अब आते हैं सेकंड पे। ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा, जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही आपको मैं इसमें बता रहा हूँ। साथ ही जो है आज की वीडियो में आपने ये कमेंट जरूर करना है कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि जितना आपका लेवल होगा उस एग्जाम का, उस हिसाब से आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप हाई लेवल की तैयारी करें और मेरे साथ बने हुए हैं, तब आपको थोड़ा डीप में इसमें जाने की जरूरत है। थोड़ा हम फिर डिटेल में देखेंगे। कमेंट जरूर करना है सभी ने, जितने भी आप रेगुलर है वो आप जरूर कमेंट करेंगे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो है मुझे पता लग सके कि कितने लेवल तक का आपको इसमें एग्जाम में आने वाला है। आगे देखेंगे हम राष्ट्रीय गान की हम बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय गान भी एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में आपका देखा जाता है। तो सबसे पहले आपका भारतीय राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो किस पुस्तक से इसको लिया गया है, किस बुक से इसको लिया गया है, वो लिया गया गीतांजलि। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है गीतांजलि से। ये आप बेशक अभी लिख लीजिए, गीतांजलि से आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय गान लिया गया है। और भारतीय राष्ट्रीय गान में टोटल कितने पद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल कितने हैं? 5 पद है आपके भारतीय राष्ट्रीय गान में। और भारतीय राष्ट्रीय गान के कौन से पद को अपनाया गया है? जो भारत के राष्ट्रीय गान में जो हम गाते हैं राष्ट्रीय गान, किस पद में गाया जाता है? तो प्रथम पद। तो प्रथम पद में गाया जाता है आपके भारतीय राष्ट्रीय गान को। ये आपने ध्यान रखना। टोटल कितने पद है आपके? 5 पद है। और कितने सेकंड का होता है? ये 52 सेकंड हम इसको गाते हैं। आई होप आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। तो कहां से लिया गया है? गीतांजलि से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहां से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया है। पहली बार कब गाया गया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय गान को कब गाया गया, तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911। हो सके तो ये डेट याद रखना, 27 दिसंबर। याद नहीं रख पाओ कोई बात नहीं, ये याद रखना 1911 में जो आपका पहली बार है राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया। अब पहली बार गाया गया कहां पे गाया गया? कलकत्ता में गाया गया। कलकत्ता में
गाया गया? तो सबसे पहली बार जो राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया। कलकत्ता में कहाँ? ये कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि 1911 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके कलकत्ता में। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। इसको क्रॉस आप कर सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आप क्रॉस कीजिएगा कि भारत कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस का जो अधिवेशन 1911 का अधिवेशन है कहाँ हुआ था? कलकत्ता। और कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जो राष्ट्रीय गान को गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। अब हम यहाँ पे अधिवेशन की जब हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उनके जो इंपॉर्टेंट कहाँ हुए वो मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा लिया, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैंने अलग से वीडियो बनाई है। हिस्ट्री में जाकर देखना ना, एक अलग फोल्डर बना है, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, अधिवेशन की बात कर रहा था मैं, तो 1911 में एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में कलकत्ता हुआ है, जिसमें जो पहली बार आपके राष्ट्रीय गान को गाया गया। तो ये 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है राष्ट्रीय गान से, वो क्या बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। तो तत्वबोधिनी में जो पहली बार जो है भारत के राष्ट्रीय गान को जो है पहली बार जो प्रकाशित किया गया किस पत्रिका में? तत्वबोधिनी में। कब किया गया? जनवरी 1912। आपने 1912 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट देते। अच्छा, कई बार ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी में जब प्रकाशित किया गया तो उस समय जो है इसको किस नाम से जो है टाइटल क्या दिया गया था? इसको भारत विधाता के नाम से जो है इसको प्रकाशित किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं राष्ट्रगान से। आई होप आपको ये सभी इजी वे में मैंने बताया है, स्टेप बाय स्टेप आपको याद ये हो जाने चाहिए। ज्यादा डिटेल में हम आगे नहीं जाएंगे, वापस आ जाते हैं। वापस आएंगे हम राष्ट्रीय गीत में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास राष्ट्रीय गीत। तो राष्ट्रीय गीत की जब हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? सबसे पहले तो लिखने की बात आएगी ना, किसने लिखा? तो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आई होप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सभी को ऑलरेडी पता होगा। अब उनके द्वारा लिखा गया, कहाँ से लिया गया? उनका एक उपन्यास था, उस उपन्यास का नाम अक्सर आपका पूछा जाता है। तो उनके किस उपन्यास से आपके, यानी कि आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से जो है राष्ट्रीय गीत को जो है लिया गया है? तो ये लिया गया है आनंद मठ। तो आनंद मठ से ये लिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूं, तो अगर कुछ गलती से मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूं, आप जो है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपनी बुक्स के साथ। बाकी जो है फ्लो में कभी कभी निकल जाता है, कुछ अलग कुछ गलत निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूँ आपको जो है सही एजुकेशन देने का, सही नॉलेज देने का। तो आप जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए राष्ट्रीय गीत की हम बात करें, राष्ट्रीय गीत किसने लिया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, कहाँ से लिया गया? उनके जो आनंद मठ से। ये आनंद मठ क्या है? ये उनका एक उपन्यास था। तो ये उनका क्या था? ये उपन्यास था, ये आपने ध्यान रखना है। और किसके उपन्यास से लिया गया है आपका राष्ट्रीय गीत? ये लिया गया बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से आपका जो है राष्ट्रीय गीत लिया गया। अब देखिए, जिस तरह आपका राष्ट्रीय गान गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, उसी तरह जो आपका राष्ट्रीय गीत जो पहली बार कब गाया गया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 2018 का जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार कब गाया गया। तो ये गाया गया था 1896 में। ये आपने इतना सा याद रखना है। राष्ट्रीय गीत से इतना ही काफी है आपके लिए। आई होप इतने ही आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं आपका नेक्स्ट देखते हैं आपके पास राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह आपका अशोक स्तंभ, जिसमें कि आपके कितने शेर है? 4 शेर है। इतना सा बस आपने इसको ध्यान रखना है। एक चीज और आपने याद रखनी है, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ है, उसके नीचे एक लाइन लिखी गई है। लाइन क्या लिखी गई है? सत्यमेव जयते। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। सत्यमेव जयते जो लाइन लिखी गई है वो आपकी अशोक स्तंभ के नीचे लिखी गई है। वो कहाँ से ली गई है? तो वो लिखी है मुंड उपनिषद से। तो मुंड को उपनिषद से लिखी गई है। इसको एक बार आप जो है बुक में देख लेना, मुंड को उपनिषद कैसे लिखा जाता है। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कहाँ से लिखी है? मुंड को उपनिषद से। और किस लिपि में है? तो देवनागरी लिपि में। ये इंपॉर्टेंट है, लिपि भी आपने इसकी
याद रखनी है। तो ये अशोक स्तंभ के नीचे इसको लिखा गया है। मुंडकोपनिषद, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ी हो सकती है ऊपर नीचे, आप इसको जाकर एक बार बुक में देख लेना। आगे चलते राष्ट्रीय खेल की हम बात करेंगे। राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? तो राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। हॉकी आपका जो है राष्ट्रीय खेल है। और शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, जो हॉकी की मैंने आपको जो जितने भी आपके खेल जगत से जितने भी आपके क्वेश्चन थे, यानी कि कप थे, अवार्ड थे, उसमें मैंने बताया था कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके ध्यानचंद को। तो उनके जो जन्म दिवस पे 29 अगस्त की अगर हम बात करें, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके जो है जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ध्यानचंद को। तो राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? राष्ट्रीय खेल आपका हॉकी है। इसी तरह आपके राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इस तरह से राष्ट्रीय पशु आपका पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय नदी पूछी जा सकती है, और जो राष्ट्रीय जीव पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद देख लेना, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट इसको याद करना है। मैंने इंपॉर्टेंट लिए है जिसमें थोड़ा आपको समझाने की जरूरत थी, वो लिए है। अगर मैंने राष्ट्रीय प्रतीक आपका टॉपिक रहा, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और राष्ट्रीय प्रतीक से आपका क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा जाता है, चाहे आप क्लास 1 की तैयारी करें या फिर क्लास 4 की। चलिए आगे चलते हैं, राष्ट्रीय त्योहार की बात करते हैं। राष्ट्रीय त्योहार आपके कितने हैं? 3 राष्ट्रीय त्योहार है आपके। कौन कौन से? यहाँ पे मैंने मेंशन किया, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 19 और आपका क्या है 2 अक्टूबर। तो आपने 15 अगस्त आप सभी को पता है भारत आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे। और इसके अलावा आपका जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। इसके अलावा 2 अक्टूबर को आपका आता है महात्मा गांधी का जन्मदिन। तो 2 अक्टूबर को भी आपका जो है राष्ट्रीय पर्व के रूप में, यानी कि राष्ट्रीय त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। अब आती है राष्ट्रीय धर्म की बात। राष्ट्रीय धर्म मैंने क्यों इंक्लूड किया है? राष्ट्रीय धर्म की जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने क्या कहना है? तो राष्ट्रीय धर्म क्या है हमारा? धर्मनिरपेक्षता, यानी कि किसी भी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी को जो है समान दिया है। अगर हम इसकी बात करें मौलिक अधिकार में आप चाहे तो इसमें अलग से आर्टिकल आपके देखने को मिलते हैं, आप सभी को ऑलरेडी पता है। अब देखिए एक और मुझे याद आ रहा है, राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें आपके 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। राष्ट्रीय पंचांग क्या है आपका? तो राष्ट्रीय पंचांग क्या है आपका? तो राष्ट्रीय पंचांग है आपका शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग अगर आपसे पूछा जाता है तो ये है आपका शक संवत। और शक संवत कब चला था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो शक संवत चलाया गया था। और किसने चलाया था? ये कनिष्क ने चलाया था। तो ये आपने इतना सा ध्यान रखना है, शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी में। अगर शक संवत के हिसाब से हम बात करें तो पहला, अगर राष्ट्रीय पंचांग में अगर बात करें शक संवत के हिसाब से जो पहला मंथ आता है वो कौन सा होता है आपका? चैत्र। और अंतिम मंथ होगा आपका फाल्गुन। फाल्गुन आपका जो है अंतिम मंथ होगा। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए आपके राष्ट्रीय पंचांग से। सबसे पहले राष्ट्रीय पंचांग आपका क्या है? शक संवत के हिसाब से चलता है 78 ईस्वी, ये आपने याद रखना। और शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और जो पहला मंथ कौन सा होता है? चैत्र होता है। अंतिम मंथ कौन सा होता है? यह फाल्गुन होता है। अगर बात करें शक संवत के हिसाब से, पहला मंथ जो चैत्र है वो आपका कब से कब तक है? अगर बुक्स की बात करें तो उसमें 21 से 22 मार्च लिखा है, लीप वर्ष में 22 का होगा, इस तरह से आपका दिया गया है। इसको आप एक बार खुद जाकर देख लेना। अब देखिए शक संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। जब मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता रहा था बौद्ध संगति और जैन संगतियों के बारे में, तो उसमें जो बौद्ध संगति की जब बात की गई थी, कनिष्क के शासनकाल में एक बौद्ध संगति हुई थी। वो बौद्ध संगति आपकी कहाँ हुई थी? ये आपके लिए आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। जिसने वो वीडियो देखी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतनी करते हैं। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो सकता है मैंने आज थोड़ा सा जल्दी बताया हो। एक बार वीडियो फिर से देख लेना, आपको ये सभी चीजें याद हो जाएंगी। बाकी कंटिन्यू मेरे साथ आप बने रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ बने रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।